गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारी 10.2 ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास 10.3 बची है। ठीक है, 10.3 दो लेक्चर में शायद ओवर हो जाएगी। 10.3 के बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, और फिर विविध बच जाती तो विविध तो अगर ऑप्शनल में है और बाद में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में करते रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं 10.3 की बात करता हूँ। ठीक है, अब 10.3 में कुछ बेसिक था वो सारा बता देने से पहले का भी रिमाइंड करवा दूंगा क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में वापस यूज आने वाला है। ठीक है, तो पहले देखो हमने ढाल के बारे में पढ़ लिया था। देखो सारे पॉइंट्स क्लियर करवाते जाऊंगा, वापस के रिमाइंड करवाऊंगा। ढाल यानी कि स्लोप के बारे में मैंने पहले से पढ़ा था, जिसको हम लिखते थे स्लोप यानी कि ढाल। वो था हमारा m बराबर सॉरी y बराबर एम एक्स प्लस सी। दूसरा पॉइंट था हमारा अंतखंड रूप। अंतखंड को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स या इंटरसेक्टिव फॉर्म्स। वो थी हमारे x अपॉन ए, जहाँ पर हमारे ए और वाई, ए और बी इंटरसेक्टेड हो रहे थे बाई एक्स। एक्स के जो इंटरसेक्ट करता था उसको ए बोलता था और वाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था उसको बी बोलता था और ये 1 की इक्वल होता था। ठीक है, और इसके अलावा परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर लंब रूप बोला था मैंने। लंब रूप तो अब काम आएगा, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये सब फॉर्मूले ऑलमोस्ट काम आने वाले हैं। वाई साइन एल्फा, तुम्हारे ओमेगा दे रखा है ऐसे बुक में, तुम ओमेगा मानना चाहो तो आपकी चॉइस है। पी जो भी नॉन मतलब नंबर्स वगैरह कुछ हो सकता है। ये चीज हो गई थी। अब देखो ये चीज तो पहले पढ़ा चुका हूँ, अब आगे वाले चीज में यदि दो रेखाएं समांतर है, सुनने ला मेरी बात, लिख भी देता हूँ चलो। यदि दो रेखाएं समांतर है जिसमें पहली रेखा यदि मैं x1 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लेता हूं, देख लेना, तो दूसरी रेखा की समीकरण क्या होगी? दूसरी रेखा की समीकरण हो जाएगी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये लेमडा है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग लेमडा ऐसे दे रखा था। ठीक है, वो ये हो जाएगी। अब याद रखना ये सब चीजें वापस काम आएगी, ध्यान रखना इसे, मैं वापस बोलूंगा नहीं। यदि दो रेखाएं यदि दो रेखाएं वो बंद ही कर दे तू। यदि दो रेखाएं लंब रूप है, देखो ध्यान रखना कि पीछे से अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आती हो ढोल वगैरह की, इन सब की आती हो या बातें करने की आती हो या टीवी की चलने वाली आओ तो थोड़ा एडजस्ट करना, ध्यान मत देना क्योंकि ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ क्योंकि सुबह भी शादियाँ ज़्यादा सीजन चल रहा है तो शादियों से इतना परेशान हो गया हूँ कि सुबह बनाओ तो भी दिक्कत हो रही है और रात को बनाओ तो भी दिक्कत हो रही है। मेरा माइंड वैसे वैसे चल रहा है। देखो यदि दो रेखाएं लंब रूप में है तो पहली रेखा तो हमेशा ऐसी होती है। ठीक है, अब दूसरी रेखा में क्या चेंजेस आता है? दूसरी रेखा में चेंजेस आता है कि बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि बी का चला गया एक्स के पास, ए वाला चला गया वाई के पास, जब दोनों आपस में क्या होती चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, आगे वाली बात, छठी बात क्या लिख रखी है हमने? एक बिंदु दे रखा आपको, एक बिंदु x कोमा y ये दे रखा है। सी देखो आपकी बुक में ऐसी चीजें दे रखी है, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की बीच की दूरी या लंब दूरी पूछ ले आपसे, तो उसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, अपॉन अंडरूड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ध्यान रखना ये सब चीज़ें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तो पोस्ट करके आप ले सकते हो। ये सब चीज़ें मैं वापस रिमाइंड करवा दूंगा। ठीक है, और अभी भी देखता हूँ, हाँ एक और चीज़ रह गई थी बताना भूल गया मैं। ठीक है,
इधर आपके पास दो रेखाएं दे दी, इधर लिख देता हूँ मैं आपका 6 पॉइंट, थोड़ा ध्यान रखना। यदि दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए, हाँ, दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी दे रखी है आपको, बीच की दूरी। तो पहली रेखा मान लेता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दूसरी रेखा मान लेता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 दे दी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा मोड ऑफ सी टू माइनस सी वन, सॉरी C1 माइनस C2 मोड ऑफ अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ये चीजें काम में आने वाली है, ध्यान रखना। चल तो पोस्ट कर लो, चाहे जैसे लेना चाहो आप ले सकते हो, कोई हार्ड चीज नहीं है। देखो थोड़ा सा अगर इस पॉइंट पे फोकस आ रहा तो ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है मोड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है। अब मैं इस चीजों को इरेज कर रहा हूँ, मैं एक दो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये सब बेसिक था अपना, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, निम्नलिखित समीकरण को ढाल रूप में रूपांतरित कीजिए कि ढाल अंतखंड ज्ञात कीजिए तो तवाई अक्षखंड की ज्ञात कीजिए। भाई देखो मेरे को पता है भाई, देखो वही इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी वाली है। मेरे को देखो y अंतखंड चाहिए होता है, तो मुझे पता है कि ये जो होता है ये मेरा क्या होता है, हमेशा y अंतखंड होता है। अंतखंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि y पे कौन सा इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो होता है, और हमारा जो m होता है वो हमारी हमेशा स्लोप होती थी, जिसको मैं ढाल बोलता था। ये चीज होती थी, यही क्वेश्चन है। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा है, मतलब इसमें तुम्हें आपको स्लोप निकालनी है और y के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, ये निकालना आपको, और तो कुछ भी नहीं दे रखा है। तो भाई देखो आपको पता है भाई ये चीज दे रखी है और आपको इक्वेशन दे दी है, आपको मान लो सपोज करो x प्लस 7y इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो देखो भाई अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है, जब इस फॉर्म में लेके आना तो इधर y वाला है, बाकी के उस साइड जाना है। तो इधर y का है तो यानी कि x इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर गया तो माइनस का x और प्लस के 0, ठीक है। और यहाँ से सिंगल y रहने वाला है तो क्या करेंगे भाई, को भेज दिया अपॉन में 0.7, तो ये बन जाएगा -1/7 x प्लस 0। अगर इस वाली इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो भाई देखो मेरे पास आ जाता है m इक्वल टू -1/7 एंड c इक्वल टू 0। m का मतलब होता था मेरा ढाल या स्लोप, इसका मतलब होता था मेरा इंटरसेक्टिंग ऑन y एक्सिस या y अक्ष पर अंतखंड। समझ आई चीज, दोनों चीजें मिल गई, ठीक है। अब इसका एक और टाइप का क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ इसको, देखो इधर देखना। क्वेश्चन दे रखा है आपको 6x प्लस 3y माइनस के 5 इक्वल टू लेके 0 दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है। वापस वही चीज इसके जैसा बनाना, तो यानी कि इधर y चाहिए बाकी उधर चाहिए, तो मैं इधर रख देता हूँ, इसका इधर गया था माइनस का 6x और उधर गया था प्लस के 5। y सिंगल चाहिए तो फिर क्या करेंगे, 3 को अपॉन में कर दिया, 5/3, इससे गया कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो y इक्वल टू माइनस के 2x प्लस 5/3। इसके साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ से तो m निकल जाएगा, यानी कि स्लोप निकल जाएगा -2, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस या y एक्स पर अंतखंड कितना निकल जाएगा, वो हो जाएगा 5/3। ये मेरे आंसर है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा सिंपल चीज दे लिखी है वो निकालनी है। देखते हैं और कोई टाइप का क्वेश्चन है क्या। आगे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जबकि आपको दे रखी है एक इक्वेशन, ठीक है, मैं बोर्ड पे कर देता हूँ उसको।
देखो हमारा सिलेबस फटाफट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं। देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये दे रखा है, आपको कह रहा है कि अंतखंड रूप में ज्ञात करो। ठीक है भाई, अंतखंड रूप मेरा एक ही होता था और मेरे को पता है मेरा अंतखंड रूप होता था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये होता था अंतखंड रूप। अगर इसको मैं ग्राफ की फॉर्म में समझाता हूँ तो ये वाली चीज होती थी। ठीक है, इस पे जो कट होता था वो होता था मेरा a कोमा 0 और इस पे कटता तो होता 0 कोमा बी। ये चीज निकालनी। अब भाई ऐसी चीज में निकालनी है भाई, अंतखंड रूप तो यही हो सकता है कि देखो a का मतलब होता था y एक्सिस पे कितने जो इंटरसेक्ट कर रही लाइन, और b होता था कि कोई लाइन y को किस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। इक्वल टू में हमेशा 1 होता था अपना। अब इस चीज में लानी है तो अब इस चीज में लाने के लिए क्या करते हो, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने का मतलब होता है कि अब इसको देखो, ये तो इक्वेशन तो मैं क्या करता हूँ, वो 12 को इधर भेज देता हूँ तो कितना होता है भाई 12। अब देखो इधर मेरे को चाहिए 1, इधर आ रहा है मेरे पास 12। तो भाई इस 12 को मैं 1 में कैसे बनाऊंगा, मैं क्या कर, देखो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे 12 है इसका मतलब यहाँ पे 1 भी प्रेजेंट होता है मल्टीप्लाई के अंदर, हम लिखते नहीं है पर होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, तीनों को हमने 12 से डिवाइड कर दिया। भाई तीनों को 12 से डिवाइड किया तो देखो 3 से ये 4 टाइम्स में, 2 से ये 6 टाइम में, 12 से 12 ये 1 टाइम में हो जाता है। तो यहाँ बच गया x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। ठीक है, यही। अब इक्वेशन नंबर ये और ये इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करते हो तो a मतलब a निकल जाता हमारा कितना 4 और b निकल जाता हमारा 6। यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,0 और ये वाले कोऑर्डिनेट है हमारे 0,6 है। आएगा समझ में? बड़ी इजी क्वेश्चन था, पर क्या होता है लैंग्वेज में थोड़ी बता देते हैं। ठीक है, अब आगे देखना और पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन कि हटा देता हूँ उसको, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आया इस बार। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको कि लाइन की इक्वेशन दे दी है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, लाइन दे दी है अपने को √3y प्लस 8 इक्वल टू 0 दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये लाइन और एक जो हमें लाइन दे निकालनी, लाइन की इक्वेशन निकालनी, वो दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या कर रही है भाई, परपेंडिकुलर कर रही है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही है। जब दो लाइनें एक दूसरे के 90 डिग्री पे एंगल पे कट करती है तो आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी। तो एक लाइन की मुझे पता है, दूसरी लाइन की क्या पता ही नहीं है। तो अगर आप बैक साइड में आ रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिखा था लंब दूरी, या दो लाइन एक दूसरे को लंबवत होती है तो उनकी बीच की दूरी समथिंग ऐसा कुछ करवाया था, पीछे जाकर देखना। तो उनकी बीच की दूरी निकालना था भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला अपने को सीधा सीधा फंडा पता है। तो इसका फंडा निकालना है कि इसके क्या होता है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर पीछे आओ, मैं बता देता हूँ, पीछे देख के ही बता देता हूँ आपको। लंब रूप वाली लाइन देखो, लंब रूप जिसमें लिखा था सिर्फ लंब रूप निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। वो था हमारा x कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये बोला था। ये मेरा लंब रूप है, तो इस लाइन को मेरे को लंब रूप में डालना है भाई। इसका लंब रूप में डालना है तो देखो इसका करना पड़ेगा अपने को ये। तो भाई इसको लंब रूप में निकालना है, तो लंब रूप में निकालना है तो हमेशा x तो हमेशा सिंगल चाहिए, y भी हमें सिंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके साथ में मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, x माइनस √y 8 को पहले भेजा इस साइड तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, माइनस का 8 हो गया, इतनी बात समझ आएगी। लेकिन उधर की चीज ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों को मैं कैसे गुणा कर देता हूँ, माइनस से। तो ये जगह माइनस का x माइनस सॉरी प्लस का √y और ये जगह 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीपल्स देखता हूँ। इन दोनों के देखो x के साथ जो मल्टीपल्स में आ रहा था वो 1 है, तो -1 का स्क्वायर, इधर देखो प्लस √3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर का करते हैं। इन दोनों को करता हूँ तो भाई यहाँ से आ जाएगा मेरा 1, इधर से आ जाएगा 3, यानी कि कितना होगा √4 और √4 का होता है 2। यानी कि क्या करता हूँ, इन दोनों को निकाल के मैं इस 2 से सबको डिवाइड करता हूँ। ये फंडा है। अब क्यों करते हैं,
क्यों करते हैं, उसका रीजन है कि मुझे थीटा चाहिए। थीटा लाना होता है तो क्या होता है, एक्स का मल्टीपल्स और वाई का मल्टीपल्स का स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट निकाल लिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। समझ चीज। अब इसको डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस को 1/2 अपॉन एक्स, और ये बन जाएगा √3/2 वाई अपॉन 8 का कितना हो जाएगा भाई 4। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए वैल्यू भाई, इधर तो मुझे चाहिए कोस की फॉर्म में, इधर चाहिए, इधर वाई के साथ चाहिए साइन की फॉर्म में। तो एक चीज सोच के बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, √3, या इसकी बात कर लेता हूँ, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती थी 30 की वैल्यू, ये वैल्यू होती थी मेरे पास 30 की। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा भाई, माइनस, माइनस देने का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि 90 मतलब -30 दे दिया, ठीक है। और दूसरी चीज ये कोऑर्डिनेट भी आ रहे हैं हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, देखो इधर देखना, ठीक है। यहाँ एक्स आ रहा है प्लस का, लेकिन वाई आ रहा है माइनस का। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स प्लस का आता था और वाई माइनस का आता था, वो आता था मेरे पास सेकंड नंबर, ठीक है। ध्यान रखना। अब इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा मैटर कर देता है। देखो मुझे पता है इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू भी 30 आएगी, ऑब्वियसली दोनों की सेम आती है क्योंकि ये भी अल्फा ही है। लेकिन पहले उससे पहले चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जब कौन से क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस और वाई की वैल्यू आ रही है माइनस, यानी कि मेरे पास आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो देखो क्या करते हैं, अरे सॉरी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं रहा। एक्चुअल में इसको साइन मान के चल रहा था, एक्चुअल में साइन तो ये है हमारा साइन, ये तो कोस की वैल्यू है यानी 60 की वैल्यू है। तो मैं भूल गया था साइन की वैल्यू लेके मैं इसको 30 बता रहा था, लेकिन एक्चुअल में साइन इस साइड है वाई के साथ, यानी कि साइन इधर है, यानी कि वैल्यू है 60 की, 60 डिग्री की, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अभी इधर देखना, अगर कभी इसमें आया है किसी थीटा तो उसको थीटा ही रहने देना। अगर थीटा इसमें आ जाए तो उसको क्या कर लेना, π/2 सॉरी पाई माइनस थीटा। अगर ये इसके नीचे वाले में आए तो उसको माइनस थीटा कर देना, ये अगर इसके नीचे वाले में आए तो माइनस पाई माइनस थीटा रखना। तो ये मेरा फर्स्ट क्वोटेंट होता है, ये मेरा सेकंड होता है, ये मेरा हमेशा थर्ड होता है और ये हमेशा फोर्थ होता है। तो देखो अभी सेकंड की बात करता हूँ तो मेरे पास थीटा आ रहा है अभी 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 60 डिग्री आ रही है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो तुम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा, तो उसको पाई माइनस थीटा करके देखो। तो पाई की वैल्यू होती है, कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 180 होती है, -60 किया तो कितना हो जाएगा 120, हो गया 120। भाई 120 हो गया तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एक्स, एक्स के साथ आता कोस थीटा, कोस 120 डिग्री प्लस वाई साइन 120 इक्वल टू 4, ये मेरा फाइनल आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आती है, ये ध्यान रखना। अगर फर्स्ट क्वार्टर में आए तो थीटा को एज इट इज रखना, सेकंड में आ जाए तो उसको पाइमस कर देना, थर्ड आए तो ये कि ये चीज़ आ रही है, दोनों की दो चीज़ें याद रखोगे, नीचे आते ही माइनस में आ जाती है, बस और कुछ भी नहीं करना। ये थीटा माइनस, ये वाली इक्वेशन इसको नीचे लाते मैंने माइनस बढ़ा दिया, तो थर्ड में आ जाए माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा हो जाता है, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पाई प्लस थीटा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो इसलिए ऊपर वाला मान लेना, और वो माइनस का थीटा होता है, समझ चीज। अब क्वेश्चंस आप ट्राई करना।